दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला, जिसकी लाश इंदौर, सीहोर और मध्य प्रदेश के भोपाल हाईवे के बगल में एक सड़क के किनारे, जहां पर एक पानी से भरा गड्ढा था, उसकी लाश वहां तैरती हुई मिली रविवार को। उसके बाद इंदौर में बवाल मचा। सलमान लाला के समर्थक पुलिस पर आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में सलमान लाला की हत्या की है। सलमान लाला की मां अब साफ तौर पर कई तरह के आरोप पुलिस वालों पर लगा रही हैं। सोशल मीडिया पर सलमान लाला को लेकर एक हुजूम देखने को मिल रहा है। आज जब उस सलमान लाला को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तो देखने को मिला कि सलमान लाला के समर्थक हजारों की संख्या में वहां पर मौजूद थे और सभी सलमान लाला को लेकर इमोशनल हो रहे थे, कोई नारे लगा रहे थे। मतलब कि सलमान लाला था क्या, सलमान लाला कितना बड़ा बदमाश था, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब सलमान लाला की मौत के बाद इंदौर की पुलिस को किस तरह से धमकियां मिल रही हैं। सोचिए, मुझे धमकियां मिले, आपको धमकियां मिले तो समझ में आता है। इंदौर की पुलिस को धमकी मिल रही है सलमान लाला की हत्या का बदला लेने के लिए, तथाकथित हत्या, जबकि हत्या नहीं है। सलमान लाला खुद डूब के मरा है। कई सारे लोग मुझे भी कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ और सलमान लाला जैसे गुंडों को गुंडा कह रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सलमान लाला के मौत के बाद सलमान लाला के गैंग के लोगों का कारनामा जो है वो बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी सलमान लाला जैसे बदमाशों के लिए सहानुभूति तो कहते ही नहीं रखेंगे। बेशक वो इस दुनिया में नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस दुनिया में नहीं होता है उसके लिए सहानुभूति तो रखते ही हैं लोग, लेकिन सलमान लाला जैसे गुंडे बदमाश या फिर उसकी गैंग के लिए आप सहानुभूति नहीं रखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बहुत सारी बातें सलमान लाला के बारे में, जैसा कि मैं शुरू से ही जिक्र कर रहा हूं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सलमान लाला की मौत के बाद कई तरह से सवाल उठा रहे थे, जैसे कि मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की उस पुलिस टीम पर सवाल उठा कि जब पुलिस की टीम सलमान लाला का पीछा बहुत देर से कर रही थी, तो आखिर सलमान लाला को पुलिस पकड़ी क्यों नहीं। 4 लोगों को पकड़ती है क्यों पुलिस और सलमान लाला को छोड़ देती है या फिर अपने कस्टडी में रखती है और उसे मार देती है। ऐसा बहुत सारे लोगों का आरोप है। खुद सलमान लाला के परिवार के लोग इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वाले इस तरह से बयान दे रहे हैं कि भाई सलमान लाला के पास कुछ हथियार थे, उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी थी और उन्हें इस बात का डर था कहीं सलमान लाला को डायरेक्ट पकड़ने जाएंगे वो, या फिर उस गैंग के बदमाशों को डायरेक्ट पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर मुठभेड़ जैसे हालात हो जाएं और जो होनी है वो अनहोनी हो जाए। पुलिस वाले इन सब बातों को बता रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग पुलिस वालों की इन बातों पर संदेह कर रहे हैं। संदेह करना वाजिब भी है, क्योंकि पुलिस का काम होता है बदमाशों को पकड़ना, लेकिन जब पुलिस इस तरह से बातें करती हैं तो उनके ऊपर संदेह होता है। यहाँ तक चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि पुलिस पर आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन सोचिए पुलिस का एक बयान और भी सामने आया था कि सलमान लाला अपनी स्कॉर्पियो कार वहाँ पर रुकवाता है और पेशाब करने के लिए, लघुशंका करने के लिए उतरता है। तभी पुलिस की टीम पीछे से धावा बोलती है। सलमान लाला चूँकि अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होकर लघुशंका कर रहा था, तो सलमान लाला ने जैसे देखा कि भाई कोई दबिश दे चुका है, पुलिस वाले हो सकते हैं, विरोधी गैंग के बदमाश हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है, तो सलमान लाला आओ न ताओ देखते हुए अंधेरे में कूद गया। जबकि सलमान लाला के बाकी जो साथी 4 और लोग थे स्कॉर्पियो में बैठे रह गए और उन्हें पुलिस पकड़ ली। सलमान लाला था नहीं था, जब पुलिस वालों ने उन 4 से कन्फर्म किया तो फिर पुलिस की टीमें सलमान लाला को खोजने में लग गई और 1 नहीं 2 नहीं, करीब 2 दिन का वक्त लगा पुलिस वालों को सलमान लाला को खोजने में, लेकिन सलमान लाला वहां पर नहीं मिला और सलमान लाला भाग गया। कुछ इस तरह की बातें पुलिस को मालूम चली। दूसरी तरफ पुलिस वाले सलमान लाला के परिवार वाले पुलिस वालों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। ये सारी बातें सच है जो बातें पुलिस कह रही है, क्योंकि अब कई बड़ी चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल सलमान लाला को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो जैसा मैंने जिक्र किया, हज़ारों लोग उसके मैयत में शामिल हुए, उसके जनाजे में शामिल हुए और सलमान लाला को लेकर वो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। लेकिन इसी बीच इंदौर की पुलिस को करीब 75
फर्जी आईडी से जान से मारने की धमकी मिली, बदले की बात कही गई और इंदौर पुलिस अब उन सभी 75 आईडियों को वेरीफाई करके उन सभी लोगों को पकड़कर सबसे पहले तो उनकी आईडी डिलीट करवाएगी और दूसरा उन सभी को पकड़कर जो पुलिस को धमकी दे रहे हैं सलमान लाला के समर्थक, उनका ये कहना है कि सलमान लाला को मार दिया गया, सलमान लाला की हत्या का बदला हम लेंगे वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि सलमान लाला तो मर चुका है, जो इस गैंग का सरगना था वो ही नहीं है। उस गैंग के सरगना के नहीं रहने के बाद उसके गैंग के बदमाश क्या करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब किसी गैंग का सरदार ही खत्म हो जाता है तो गैंग टूट जाती है, गैंग बिखर जाती है। चाहे हम आनंदपाल की बात करें, राजू टेहट की बात करें, अब बड़े बड़े गैंगस्टर हमने देखे, उनकी पूरी गैंग खत्म हुई। लेकिन सलमान लाला चूँकि एक ऐसा गैंगस्टर था जो मर तो गया, लेकिन मरने के बाद उसके गैंग के बदमाश इस तरह से आक्रोशित हो रहे हैं। और किसके ऊपर आक्रोशित हो रहे हैं? पुलिस के ऊपर। सोचिए, पुलिस से बदले लेने की बात कर रहे हैं खुलेआम। आप सोचिए, जब इनके गैंग के बदमाश ऐसे थे तो सलमान लाला खुद कैसा होगा। मैंने बहुत सारी बातें सलमान लाला को लेकर अपने वीडियो में बता रखी है, वो दोहराने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, आप सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई तू सलमान लाला को लेकर इतनी बातें कर रहा है कि सलमान लाला इस दुनिया में नहीं है, तेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की प्रतिक्रिया रख रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सलमान लाला से या फिर और किसी से मेरी कोई पर्सनली रंजिश नहीं है, लेकिन सलमान लाला जैसे बदमाशों को सोचिए आप क्या कहेंगे। आपके घर के किसी व्यक्ति को सलमान लाला ने अगर मारा होता, सताया होता, प्रताड़ित किया होता तो आप सलमान लाला को लेकर क्या कहते हैं? हम किसी भी गैंगस्टर या बदमाश या किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह का कृत्य करता हो उसे अच्छा कहीं से नहीं कह सकते। ऐसे में ये कहना है कि सलमान लाला मर चुका है और उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? फिलहाल इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और सभी आईडी चिन्हित कर रही है और सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप बताइए कि सलमान लाला के गैंग के बदमाश अब जिस तरह से पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं और वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने सलमान लाला को मार दिया, पुलिस ने सलमान लाला को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों पुलिस सलमान लाला से ही डरती थी? क्योंकि इससे पहले भी छोटी खजरानी इलाके में सलमान लाला गैंग के बदमाश और खुद सलमान लाला पुलिस वालों पर भी पिस्टल तान चुका था। ऐसे में जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से ख़राब था तो कोई भी पुलिस वाले अगर 1-2 की संख्या में है तो 4-5 बदमाशों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह से होना है, वो बहुत ही सावधानी से जाएंगे, नहीं कि किसी फिल्मी हीरो की तरह वो सलमान लाला के पास जाते और सलमान लाला उनका स्वागत थोड़ी ना करता। खैर, इस पूरे केस में एक चीज़ तो अच्छी कही जा सकती है कि सलमान लाला गैंग के बदमाश बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में चिन्हित किए जा चुके हैं और इंदौर की पुलिस उन्हें बहुत जल्दी सलाखों के पीछे डालने वाली है। वो जितने भी लोग हों, चाहे वो गोलू गैंग के हों यानी सलमान लाला के छोटे वाले भाई के शादाब, जितने भी ऐसे लोग हैं उन सभी पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। वैसे दोस्तों, सलमान लाला के बारे में आप क्या कहते हैं, या फिर उसकी गैंग जिस तरह से पुलिस वालों को धमकी दे रही है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? सोचिए, सलमान लाला कितना भयानक होगा, कितना खतरनाक होगा। और सलमान लाला के मरने के बाद अब वो लड़का क्या सोच रहा होगा, या फिर वो लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्हें सलमान लाला ने कभी प्रताड़ित किया होगा। अपने विचार रखिएगा। ऐसे उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।